आज के टॉपिक में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, एक मेंस के लिए बहुत उपयोगी है। ओके, इसमें क्या होगा, इसके पहले मैंने बात की थी हेल्थ सेक्टर के बारे में, एक लेसन बनाया है जिसमें बताया था कि हेल्थ क्या है और स्वास्थ्य के संकेतक क्या होते हैं। ठीक है, और उसमें ये बताया था कि उपचारात्मक स्वास्थ्य और निरोधात्मक स्वास्थ्य क्या होता है, और भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो आप उस लेसन को जरूर देखिए क्योंकि उसी से संबंधित है आज का अगला लेसन। तो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, ये उपचारात्मक कार्यक्रम है कि निरोधात्मक कार्यक्रम है, ये आपको बताना है। ये आपको आंसर में कमेंट करना है। यदि आपको नहीं मालूम तो इसके पहले का लेसन जरूर देखिए क्योंकि उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि उपचारात्मक क्या होते हैं, निरोधात्मक क्या होते हैं। और एग्जाम में आ भी चुका है, एमपीपीएससी मेंस में तो आया है, और भी जिन भी एग्जाम में सामाजिक क्षेत्र में हेल्थ होगा एग्जाम में, वो सारे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आते रहेगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बात करते हैं। इसको दो भागों में पहले अलग अलग शुरू हुआ था। पहले आया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो 12 अप्रैल 2005 को आया था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, फिर ये शुरुआत में कितने 7 वर्षों के लिए आया था। उसके बाद क्या हुआ, फिर आया राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो मई 2013 में आया था। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए था और अर्बन शहरी क्षेत्र के लिए रहा होगा, नाम से ही क्लियर है। फिर इन दोनों को मिला के यदि एग्जाम में आपको आता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर टिप्पणी लिखिए, तो आप इन दोनों के बारे में लिखोगे। और सिर्फ अकेले आता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में लिखिए, तो आप अकेले एनआरएचएम के बारे में लिखोगे। और एनयूएचएम आता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, तो आप सिर्फ इसके बारे में। और यदि एनएचएम आता है तो इन दोनों के बारे में लिखेंगे। ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि सिर्फ स्वास्थ्य मिशन बोल रहा है कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बोल रहा है कि शहरी स्वास्थ्य मिशन बोल रहा है, उसी के अनुसार आपको आंसर इसका देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो शुरू किया गया था उसके बारे में। तो अब नाम यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो इसका उद्देश्य क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य गुणवत्ता को सुधारना। क्योंकि सबसे बदतर स्थिति आज कोरोना चल रहा है, आपको मालूम ही है। गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, गांव के लोग जागरूक नहीं है। यहाँ पे बार बार कोई हैंड वॉश नहीं कर सकता, ना सैनिटाइजर बार बार कोई यूज कर सकता, ठीक है, ना मास्क लगा, क्योंकि जागरूकता का स्तर, लोगों का जीवन स्तर, रहन सहन बिल्कुल अलग है। और स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर ग्रामीण में तो बहुत बदतर स्थिति है, ये आपको मालूम है। शहरों में भी ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं, लेकिन फिर भी निजी क्षेत्र का निवेश जो होता है स्वास्थ्य क्षेत्र में वो सारा शहरों में, यानी शहरों में निजी अस्पताल होते हैं, कभी भी आप गांव में निजी अस्पताल नहीं देखोगे। तो कहीं ना कहीं यदि जिसके पास पैसा है तो शहरी क्षेत्र में उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, भले गरीबों के लिए वहां भी नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्र से तो बेहतर स्थिति है शहरी क्षेत्र की। ठीक है, उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य गुणवत्ता को सुधारना, जो भी बदतर स्थिति है उसको ठीक करना। विभिन्न योजनाओं की जगह एक, जैसे कैंसर के लिए अलग योजना, डायबिटीज के लिए अलग योजना। अरे वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र में हालत बदतर है, आप ऐसा कोई तरीका लाओ ना कि कोई भी बीमारी हो सबका सोल्यूशन मिले एक ही जगह, तब वो सक्सेस होगा। आप कैंसर के लिए अलग ला रहे हो, एड्स के लिए अलग, डायबिटीज के लिए, और गांव में है नहीं एक अस्पताल, तो कैसे काम चलेगा। तो इस मिशन के जरिए ये कोशिश की गई थी कि जितनी भी अलग अलग विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं उन सबको एक ही जगह पे लोगों को सुविधाएं दे तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। तो विभिन्न योजनाओं की जगह एक ही स्थान पर सभी प्रकार की सुविधाएं, सभी योजनाओं को लाभ मिलने के उद्देश्य से एनआरएचएम लाया गया था। तो उद्देश्य बहुत बढ़िया से समझिए, एक तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य गुणवत्ता को सुधारना, दूसरा विभिन्न योजनाओं की जगह एक योजना लाना। और गांव में मृत्यु दर बहुत अधिक होती है बच्चों की, क्योंकि प्रसव, अब तो जब से जननी एक्सप्रेस योजना टाइप की चीजें हो गई हैं, तो लोग शहरों में आशा लगातार जानकारी रखती है कि कहाँ बच्चे कितने होने वाले हैं, तो उनको ले जाते हैं हॉस्पिटल। लेकिन फिर भी जब प्रसव गांव में होता था तो बाल मृत्यु दर बहुत अधिक होती थी, यहाँ तक कि मातृ मृत्यु दर भी अधिक रहती थी, प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती थी या विभिन्न प्रकार के संक्रमण हो जाते थे। तो वो सारी समस्याएं थी, तो उनको कम करने के लिए कि मातृ मृत्यु दर कम करना, जन्म दर में कमी लाना, लोगों को जागरूक करना कि जनसंख्या कंट्रोल करो। विशेष ध्यान 18 राज्यों में देना था। खासकर मैंने सभी राज्यों के नाम तो नहीं लिखे हैं, कुछ राज्यों के नाम बताए जहां आज भी आपको मालूम होगा कि सबसे बदतर हालत है स्वास्थ्य की, चाहे वो एमपी हो चाहे बिहार हो, अपने पड़ोसी हैं सब, एमपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। इसके अलावा भी आपको नाम याद करना हो तो आप और भी नाम लिख सकते हो, जैसे जम्मू कश्मीर, जे एंड के, इसकी भी हालत खराब रहती है।
ठीक है, मणिपुर हो गया, ठीक है, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य हैं, 18 राज्यों में शामिल हैं जिन पे मतलब ज्यादा फोकस करना था इस मिशन के तहत। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखिए, ये उद्देश्य हो गए। फिर मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार करना, एक ही जगह सारी सुविधाएं देना, अलग अलग योजनाओं की जगह, बाल मृत्यु दर कम करना, जन्म मृत्यु दर कम करना, और विशेष पिछड़े स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्यों में विशेष ध्यान देना, ये इसके उद्देश्य थे। और एग्जाम में सिर्फ यही लिखना है, कहीं अलग आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है। NRHM की नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की लाभार्थी किसको फायदा मिलेगा? देखिए, मातृ मृत्यु दर अधिक है, शिशु मृत्यु दर अधिक है, जनसंख्या वृद्धि, तो इसका फायदा इन्हीं को मिलेगा यदि ये कंट्रोल होगा, इनके स्वास्थ्य की देखभाल होगी। बच्चों को फायदा होगा, कुपोषण से उबरेंगे क्योंकि वो बचपन से ही नहीं तो बीमार रहते हैं। किशोर किशोरियों को जो वयस्क अवस्था में आते हैं, जो उनके शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो उन्हें जानकारी नहीं होती, वो रोगग्रस्त भी रहते हैं, किसी से बताते नहीं, तो ये सारी समस्याएं रहती हैं। तो कहीं ना कहीं किशोर किशोरियों में भी पोषण स्तर से लेके अन्य सुधार होंगे। आम जनता को भी, गरीब जनता को जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूक नहीं है, जिसको कुछ फायदा नहीं, गरीबी में हमेशा स्वास्थ्य की समस्याओं की वजह से गरीबी में फंसी रहती है, तो उन सबको भी इसके माध्यम से फायदा मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दो टॉपिक यहां से आपने कवर किए, कौन कौन? एक आपको उद्देश्य पढ़ लिए और दूसरा फायदा किसे मिलेगा। अब देखिए इसके लक्ष्य क्या थे, क्या इसमें करने की कोशिश की गई थी। इसमें कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बदतर स्थिति है, तो स्वास्थ्य निवेश को बढ़ाओ, यानी खर्चा बढ़ाओ स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ग्रामीण में यदि आप खर्चा नहीं करोगे ग्रामीण क्षेत्र में, तो उनकी हालत कैसे सुधरेगी? तो इस बात को ध्यान में रखकर इसको लाया गया। साथ ही कहा गया स्वास्थ्य ढांचा बहुत बदतर है ग्रामीण। स्वास्थ्य ढांचे का मतलब है कि यहाँ पे अस्पताल नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे नर्स नहीं है, यहाँ पे बिस्तर नहीं है अस्पतालों में। यदि ये सब भी चीजें हों, डॉक्टर हो, नर्स हो, तो इनके पास पर्याप्त इक्विपमेंट नहीं है, जो दवाइयां चाहिए वो नहीं, तो ये स्वास्थ्य का ढांचागत है कि पहली बात तो अस्पताल ना होना, डॉक्टर ना होना, नर्स ना होना, बिस्तर ना होना, इनके पर्याप्त संसाधन ना होना, तो ये सारी चीजें ढांचागत सुधार के अंतर्गत करना है गांव में। तो स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाना है, ढांचागत सुधार करना है, स्वास्थ्य का ढांचा सुधार करना है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार, जैसे आपने सुना होगा उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, समुदाय, इनको हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे कि उप केंद्र क्या होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होते हैं, या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होते हैं, जिला चिकित्सालय क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या अलग हैं, ये सारे डिस्कस करेंगे। तो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार करना, यानी है तो उसकी स्थिति, उसमें डॉक्टर लाना, नर्स लाना, बिस्तर लाना, दवाइयां लाना, सुविधाएं देना लोगों को, और यदि है नहीं तो वहां पे स्थापित करना ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देसी स्वास्थ्य प्रणाली को भी पुनर्जीवित करना। क्या हो गया है अब कि इस समय हर कोई जो पुरानी पद्धति थी अपनी, आयुष मंत्रालय की जैसे स्थापना की गई है, कहीं ना कहीं वो प्रयास करता भी आप देखोगे। कोरोना के लिए भी आयुष मंत्रालय ने कुछ एडवाइजरी जारी की है कि किस तरह से हम अपने पारंपरिक चीजों से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कोरोना से लड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको जरूर चेक करिए कि उन्होंने क्या बताया कि क्या चीजें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, खाने पीने की चीजें बहुत बढ़िया बताई है, आप सबको वो देखना चाहिए कि आयुष मंत्रालय ने क्या बताया है, ये आपका काम है और उसको जरूर फॉलो करिए। कहीं ना कहीं शारीरिक विभिन्न प्रकार की, जो न सिर्फ कोरोना से और भी रोगों से आपको फायदा मिलेगा यदि उस तरह की आप दिनचर्या अपनाते हैं। ठीक है, तो उसी में इसमें बल दिया गया है कि जो देसी स्वास्थ्य प्रणाली से उसको, यानी तुलसी के द्वारा, अदरक के द्वारा, नींबू के द्वारा, ठीक है, गिलोय के द्वारा, इस ऐसी चीजें हैं जो आप जीवन में, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह आपको मिल जाएगी, नीम, तुलसी, ठीक है, आंवला, ठीक है, तो इन सब का उपयोग करके अपने स्वास्थ्य को, जीवन को बनाए रखना ताकि आपका खर्चा ज्यादा ना हो। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, जिस तरह से शहरों में निजी क्षेत्र ने काफी अस्पताल खोले, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी निजी भागीदारी आएगी तो विकास होगा। स्वास्थ्य बीमा की सुविधा, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को बीमा कवर करना, स्वास्थ्य बीमा, ताकि विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में इसका फायदा ले सके। ठीक है, तो बीमा को भी बढ़ावा देना, जन भागीदारी को बढ़ावा देना। आप कितनी भी योजनाएं जारी कर लो, आप कितना भी कर लो, जब ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण लोग, ग्रामीण प्रशासन इसमें आप भागीदारी नहीं करेगा, इच्छा से काम नहीं करेगा, इनमें इनकी चीजों का उपभोग नहीं करेगा, तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। इसीलिए जन भागीदारी, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इस पे बल दिया गया है राष्ट्रीय
रूरल हेल्थ मिशन में। कार्य प्रगति की रिपोर्ट जनता के सामने, जो भी काम किए जाएंगे, जो भी फायदा होगा लोगों को, ये सब जनता को बताया जाएगा। क्यों? ताकि जनता की भागीदारी और बढ़े, लोगों को ये बात समझ में आए कि जो भी गवर्नमेंट व्यवस्था कर रही है हमारे लिए कर रही है, कहीं ना कहीं हमें हेल्थ में फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारी पैसे, जो हेल्थ में सबसे ज्यादा खर्चा, गरीबी का भारत में बहुत बड़ा कारण है कि लोगों का एक बहुत बड़ा आय का हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं में ही निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सब में सुधार करो तो कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सके। तो ये NRHM के लक्ष्य भी हो गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो देखिए, पहला काम है इसका, गांव में आशा की नियुक्ति की जाएगी और प्रत्येक 1000 जनसंख्या में एक आशा होगी जो क्या करेगी, गांव में हर घर में जाएगी, जागरूक करेगी, बताएगी कि जो गर्भवती महिला होती है उनका कैसे ध्यान रखना है, उनके खान पीन का कैसे, समय समय पर टीके की बात बताएगी और उनका संस्थागत प्रसव को भी बढ़ावा देगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि आशा कार्यकर्ता का ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार में क्या योगदान है, संक्षिप्त में लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वही बात है। ठीक है, नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, जहां स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहां पे स्थापना की जाएगी और जहां पे है तो उनमें सुधार किए जाएंगे। देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्वास्थ्य केंद्र, इन सब में अंतर होता है। तो अभी के लिए मैं इनमें डिस्कस नहीं करता, बाद में किसी लेसन में कर लेंगे। ठीक है, तो न, क्योंकि इनमें भी टिप्पणी लिखने को आ सकती है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र क्या होते हैं, सामुदायिक, तो आप उनको ध्यान से देखिए। आवश्यक दवाइयां निःशुल्क वितरण, यानी जो बेसिक दवाइयां होती हैं उनके बारे में जानकारी, और वो जो ग्रामीण में स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो उप स्वास्थ्य केंद्र हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उसमें वो दवाइयां रहनी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उसका फायदा मिले। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM की नियुक्ति की जाए ताकि वो भी ग्रामीण स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सके। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी सामुदायिक हेल्थ सेंटर को मजबूत करना, उनकी स्थापना करना, उनमें सुविधा उपलब्ध कराना, अस्पताल की तरह जैसे बिस्तर उपलब्ध कराना, डॉक्टर की नियुक्ति करना, नर्स की नियुक्ति करना, अन्य जो स्टाफ की पैरामेडिकल स्टाफ है और इक्विपमेंट की जो जरूरत है वहां पे उपलब्ध कराना। ये प्रमुख इसके कार्य हैं, तो आपको ध्यान से इनको रखना है। ठीक है, यदि हम NUHM की बात करें, यानी अब बात करें शहरी अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इसमें क्या है, इसकी मई 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। मैं ऊपर बता चुका हूँ शुरुआत में, तो यहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब इसका लक्ष्य क्या है? देखिए, शहर क्षेत्र में स्वास्थ्य की स्थिति गांव से अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि शहरों में बहुत अच्छी स्थिति है, अब यहाँ कोई टेंशन नहीं है, तो ये गलत होगा। शहरों की इतनी अच्छी स्थिति नहीं है कि यहाँ ध्यान न दिया जाए, तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि जो भी बड़ी बड़ी चमकती हुई हॉस्पिटल है वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। जो झुग्गी बस्तियों में जो प्रवासी मजदूर है, गांव से जाते हैं, ना उन्हें रहने की उचित व्यवस्था, ना पीने का सही पानी, ना स्वच्छता, ना उनके बच्चों को शिक्षा, ना पोषण, ना संतुलित आहार, कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए गांव से भी बदतर स्थिति। गांव में कम से कम एनवायरनमेंट, हवा, रहन सहन का स्तर शहर की तुलना में तो फिर भी साफ सुथरा रहता है। ठीक है, तो पर्यावरण जनित समस्याएं गांव में नहीं होती, साफ सफाई जनित भले हो जाए तो, लेकिन शहरों में वो भी बहुत बड़ी समस्या है, स्लम बस्तियों की। ठीक है, तो ग्रामीण शहरी जनसंख्या को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनके जीवन स्तर को बेहतर कराना, उनके खर्चे को कम कराना, ये इसका उद्देश्य। तो दूसरा उद्देश्य है, लक्ष्य है पेयजल, स्वच्छता, स्कूली शिक्षा की व्यवस्था करना, जागरूकता बढ़ाना ताकि वो स्वच्छता की ओर ध्यान दें और अपने हेल्थ का ध्यान रख सकें। तो जागरूकता ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल इन सब में अपना योगदान दे सकें। अब इसके उद्देश्य क्या है? एक तो हमने देख लिया कि इसके लक्ष्य हैं जो गरीब जनसंख्या शहरों की वो। ठीक है, अब इसके उद्देश्य है कि जो गरीबों की जो स्वास्थ्य की जरूरतें हैं उसको पूरा किए, यानी शहरी स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य जो है वो शहरी क्षेत्र के गरीबों की जरूरतों को पूरा करना। अब यदि सरकार उनकी स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा कर देगा तो जो जितना वो मजदूरी से कमा पाते हैं तो वो अपने खाने पीने, शिक्षा, अन्न, आवास में, अन्य चीजों में लगा पाएंगे। लेकिन जो कमाते हैं यदि उन्होंने स्वास्थ्य में खर्च कर दिया तो कहीं ना कहीं अन्य चीजों में उनके पास खर्च करने के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। उसी के उद्देश्य की इसी समस्या को समाधान करने के लिए इसको लाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि गरीबों के स्वास्थ्य में होने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से इसको लाया गया। अब इसकी विशेषताएं क्या है? राष्ट्रीय शहरी मिशन कार्य की विशेषताएं क्या है, आपको ध्यान देना है। शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का विकास करना, यानी शहर में
जो भी ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली का विकास करो जो भी शहरी ग्रामीण जनसंख्या की स्लम में रहने वाली, जो जो शहर की जो निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में अपना काम नहीं करवा सकती, उनके लिए है शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का विकास करो। स्थानीय निकाय, जो भी शहर का प्रशासन है और जो एनजीओ है, इनकी भागीदारी बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि जब तक ये भागीदारी नहीं करेंगे तो सरकार हर एक व्यक्ति तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। क्यों? यदि लोग जागरूक नहीं होंगे तो सरकारी योजनाओं का उन्हें पता ही नहीं रहेगा। पता नहीं रहेगा तो फायदा उठाना तो फिर अलग ही बात है, लोग उधर जी उन्हें पता ही नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्थानीय निकाय और एनजीओ की भागीदारी हो, ताकि वो ऐसे लोगों की पहचान कर इन योजनाओं तक लाए, इन योजनाओं को ऐसे व्यक्तियों को बताए। तो इसके लिए केंद्र और राज्य ने जो खर्चा किया है, केंद्र दे रही है 75%, राज्यों का खर्चा है 25%। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो विशेष श्रेणी के, जो गरीब हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन राज्यों के लिए 90% देगा कौन? 90% है केंद्र का हिस्सा और स्टेट का है 10%। तो ये इसकी विशेषता। साथ ही जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाओं को तैयार करना जिला स्तर पे, ताकि उनको इम्प्लीमेंट करना। यदि एक योजना होगी तो उस योजना के तहत कार्य करना, चाहे वो लोक सेवक हो, चाहे विभिन्न कार्यकर्ता हो, आसान होता है उस कार्य योजना को, उस लक्ष्यों को प्राप्त करना। यदि कोई कार्य योजना नहीं होगी, कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो आप यकीन मानिए कोई भी योजना हो या कोई भी लक्ष्य हो, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे उसी को ध्यान में रख के उसको बनाया गया। ठीक है, तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। आप जरूर देखिए, ये वाला पोर्शन आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगा, बेकार में परेशान होते रहेंगे, और आना ऐसे ही क्वेश्चन है और इसी को लिख दोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। आप शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लेसन बनाने के लिए मुझे लगे कि हाँ उपयोगी है आप लोगों के लिए, तो मैं और भी लेसन बनाऊं। ठीक है, तो लेसन कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।